नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज का विषय बेहद ज़रूरी और शायद अभी तक का सबसे बड़ा विषय है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे आसपास जो ऊर्जाएं हैं वो सकारात्मक ऊर्जा हैं या नकारात्मक ऊर्जा हैं। जैसा कि लोगों को अजीब अजीब और डरावने अनुभव होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों को क्षति पहुँचा रही है, काम में बाधा पहुँचा रही है। वहीं कुछ लोगों को अपने आसपास की ऊर्जा में इतना भीषण नुकसान उठाना पड़ता है कि वो लोग घबरा कर उस कार्य को करना ही छोड़ देते हैं, उस पूजा पाठ को, उस साधना को करना ही छोड़ देते हैं, जिसके दौरान उन्हें ये अनुभव होते हैं कि इतना डर और इतनी दहशत उनके दिलों में बैठ जाती है। तो लोग पूछते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उन्हें पता चल पाए कि उनके चारों ओर की जो ओरा है वो कौन सी शक्ति है। तो क्या वो शक्ति सच में नकारात्मक है या फिर जानकारी का अभाव और जीवन में प्रेम और सत्य की कमी की वजह से ऊर्जाएं नकारात्मक ना होने के बावजूद भी नकारात्मक दिखती है। तो आज हम ऐसी ही 5 बातें जानेंगे दोस्तों, जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है, और इनको जानने के बाद आप अपने चारों ओर फैली हुई ऊर्जाओं को और भी अधिक करीब से जान पाएंगे, उनसे परिचित हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो ऊर्जाएं आपके लिए जीवन है या आपके जीवन के लिए संकट है। तो जानते हैं पहला संकेत दोस्तों, जो बहुत सारे भाई बहनों को होता है। तो वो संकेत ये है कि जब कभी आप अपनी पूजा में बैठते हैं, अपनी साधना में बैठते हैं, तो आपके मन में गलत विचार आते हैं, नकारात्मक और अपवित्र विचार आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा ने घेरा हुआ है। दोस्तों, पूजा पाठ जब अनुष्ठान, ये चीज़ें एक व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने वाली होती है और बड़ी से बड़ी समस्या का निदान भी इनमें छुपा हुआ होता है, अगर श्रद्धा और विश्वास से पूजा की जाए तो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। वो जब कभी भी पूजा में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि कोई शक्ति उन्हें वहाँ से हटने पर मजबूर कर रही है और उनके मन में नकारात्मक विचार उड़ेल रही है। किसी को लगता है कि उनका दम घुटने लगता है जब वो पूजा करते हैं, अजीब अजीब से अपवित्र ख्याल मन में आने लगते हैं और पूजा में ध्यान बिल्कुल नहीं लग पाता है। तो अगर ऐसा है दोस्तों आपके संग, तो ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है किसी एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन में उपस्थिति का, जो आपको आपके ईश्वर से दूर ले जाना चाहते हैं। आइए आप जानते हैं दूसरा संकेत। दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज़ आपको समझनी है कि ना आज तक ऐसा हुआ है और ना ऐसा हो सकता है कि नकारात्मकता सकारात्मकता पर हावी हो या उससे बड़ी हो जाए। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसा होता तो दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। अगर आप अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, चाहे आपके द्वार पर मृत्यु दस्तक दे रही है, तो वो मृत्यु आपका शरीर तो ले जाएगी लेकिन आपको नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, ईश्वर का एक अंश हैं। नकारात्मक ऊर्जा हम पर सिर्फ तभी तक वार कर सकती है, तभी तक हावी हम पर हो सकती है, जब तक हम बुरी ऊर्जाओं के अंश को, या यूँ कहें नकारात्मक ऊर्जाओं की पुत्रों को अपने मन में, अपने जीवन में पाल पोस कर बड़ा कर दें। जैसे कि क्रोध, द्वेष, लालच, ये उस नकारात्मकता ऊर्जा के पुत्र हैं। और जब तक हमारे मन में ये बसेंगे, तब तक उनकी माँ उन तक संपर्क बैठाने के लिए हमारे भीतर प्रवेश करने की और हमें क्षति पहुंचाने की निरंतर कोशिश करती रहती है। इसके विपरीत जिस पल भी आप इस प्रकार की भावनाओं से दूर हो जाएंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से स्वर्णिम हो जाएगा, एक शांत समुद्र की तरह हो जाएगा और इस उथल पुथल की मौजूदगी आपके जीव लिए समाप्त हो जाए। यानी क्रोध अगर आपको अधिक आता है बिना कारण के, और आपको खुद पता भी होता है कि अनावश्यक क्रोध आप कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को संभाल नहीं पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। तीसरा संकेत समझते हैं नकारात्मक ऊर्जा का, वो ये है कि अगर आप लोगों को अनजाना सा भय लगा रखता है, बिना किसी कारण की घबराहट होने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि कोई आपको कुछ कह देगा, लोगों से आपको भय हो लगे और इस भय की वजह से आप लोगों से खुलकर बात न करवाएं, सबसे कटे कटे रहें। हमेशा आपको ये विचार आते हैं कि अभी कोई कुछ बुरा बोल देगा या कुछ बुरा घटित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से ये दिखाती है कि नकारात्मक ऊर्जा ये आपको घेरा हुआ है। भय और दहशत की ये नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बहुत बुरा असर डालती है, यानी कि आपकी प्राण शक्ति को कमज़ोर कर देती है और दुखद घटनाएं परिणाम होती हैं उस प्रक्रिया का जिसमें नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हावी होने लगती हैं। यानी कि अगर आप लोगों को बिना कारण घबराहट या डर लगने लगे, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। चौथा संकेत दोस्तों कि आप नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, वो ये है कि आपको स्वप्न में डरावनी चीज़ें दिखती हैं, सोते समय डरावना एहसास होने लगता है, नींद में बड़बड़ाना, चिल्लाना, हाथ पैर मारना, ये सब चीज़ें इस बात का संकेत है कि आप चारों तरफ से नेगेटिविटी एनर्जी से घिरे हुए हैं। नींद में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको पूरे घूरे जा रहा है या फिर कोई आप पर हावी हो रहा है, किसी भी प्रकार से हावी हो सकता है। दोस्त, हर इंसान का इस चीज़ को लेकर अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। उदाहरण के लिए किसी को लगता है कि कोई छाती पर चढ़ रहा हुआ है,
किसी को लगता है कि कोई उन्हें नोच रहा है या किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और इन सब अनुभवों के बाद अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और रुके नहीं हैं, तो इस तरह के स्वप्न कम होने लगेंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात आपको यहाँ समझनी है कि जो भी अब सपने इस तरह के डरावने सपने ईश्वर की पूजा की वजह से ख़त्म होने लगे, तो आपको ये साफ साफ समझना चाहिए कि इन सपनों का स्रोत नकारात्मक ऊर्जा है। वरना पूजा पाठ से जो संकटात्मक स्वप्न नहीं होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। शर्त एक है, वो ये है कि आपको पूजा पाठ अपनी साधनाएँ करती रहनी चाहिए। पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा का वो ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर ये अनुभव होता है कि पूजा साधना करने के बाद भी उनके सब बुरे सपनों का वेग रुकता नहीं है। तो ये आपको समझना है कि ये वो पल होता है जब आपको माँ पर कितना विश्वास है, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर कितना विश्वास है, इसकी परीक्षा होती है। क्या साधना से मिलने वाला फल ही आपका ईश्वर पर विश्वास निर्धारित करता है कि अगर सफलता नहीं मिलेगी पूजा में तो आपका विश्वास डगमगा जाएगा। इन चीज़ों की परीक्षा होती है और आप जैसे जैसे साधना में आगे जाएंगे ये परीक्षाएं बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक अद्भुत घटना भी आपके साथ घटित होती होगी। जिस वक्त साधना से मिलने वाला फल महत्व नहीं रखेगा आपके लिए, बल्कि साधना से मिलने वाला आनंद आपके लिए ज़्यादा मायने रखेगा। उस वक्त अगर बुरे स्वप्न भी आपको नज़र आते हैं नींद में, तो आप प्रेम से उनका स्वागत करेंगे, उनसे भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि आपका अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर विश्वास उस नकारात्मक शक्ति से बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस श्रद्धा और प्रेम को देखकर मृत्यु हो जाएगी नकारात्मक ऊर्जा की, क्योंकि तब आपको ये सत्य पता चल जाएगा दोस्तों कि आप नहीं हैं, आप ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर को दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती। तो ये 5 प्रमुख संकेत मैंने आपको बताए हैं नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति की। तो दोस्तों, इस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे नष्ट करना है इसके ऊपर भी वीडियो बनाई, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देखें। अगर आपको जीवन में ये अनुभव होते हैं तो आपको और बारीकी से इन संकेतों को समझना शुरू करना चाहिए, इन्हें अच्छी तरह से समझना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।